अस्सलामुअलैकुम। वफाकी मोतसिब ऑपरेशनल सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में एक नहीं दो नहीं बल्कि 110 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री है देन आप इस इदारे के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने हायर एजुकेशन कमीशन पर अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट और आपने चालान किस तरीके से पेड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे। देन हम आपको इंशाल्लाह अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस भी शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपने हायर एजुकेशन कमीशन की पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिए। हम जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हैं कि ये परमानेंट जॉब और सरकारी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है जो कि वफाकी मोतसिब ऑपरेशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में की गई है। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर 70वें स्केल की जॉब है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सेकंड क्लास में अगर आपके पास की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है, 16 साल की डिग्री है ना रेविलेंट मास्टर्स प्रोग्राम में, मास्टर्स डिग्री HEC क्लास इदारे में मतलब सोशल साइंसेज, MBA और MPA या LLB की अगर आपके पास डिग्री है बैचलर्स की या मास्टर्स की, देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंस और लीगल मैटर का, देन आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी दे दिया गया है, 5 साल का यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। एज रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग 5 ईयर्स। ठीक है, जो आपकी एज होनी चाहिए इसके लिए 22 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। स्टेशन की बात की जाए तो जहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है वो पे रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद, फैसलाबाद पे 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। फिर रीजनल ऑफिस मुल्तान पे 1, फिर रीजनल ऑफिस सक्खर 1, रीजनल ऑफिस कोटा 1 और रीजनल ऑफिस DI खान 1। कोटा ओपन मेरिट पर 1, पंजाब के लिए 2, सिंध रूरल की मेरिट पर 1 सीट है, खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पर 1 सीट है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आ रहा है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, मतलब अगर आप 14 पास भी है देन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो आपकी होनी चाहिए 50 से 100 के दरमियान होनी चाहिए। 1 मिनट में आपको इतने अल्फाज मतलब लिखने आने चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से लेके 33 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। कहाँ आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है? हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 5 सीट्स हैं, रीजनल ऑफिस लाहौर में 2 है, रीजनल ऑफिस कराची की 1 सीट है, रीजनल ऑफिस इस्लामाबाद की 1, रीजनल ऑफिस हैदराबाद की 1 और रीजनल ऑफिस सक्खर की 1 है। ठीक है, ओपन मेरिट पर 5 सीटें हैं। पंजाब वुमेंस के लिए 3, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 1, सिंध अर्बन की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। नंबर 3 पर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की जॉब है जो कि 16वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी अगर आपके पास 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर्स की डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस या BCS 4 साल की या BS IT की 4 साल की या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से, और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से मगर आपकी जो डिग्री है वो एक्सेल रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आपके पास नहीं है देने भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 से लेकर 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे मेंशन है जो कि ओपन मेरिट पर 1 सीट है, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 1 और खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पर 1 सीट है। इन बिलीव मी, मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट एक बहुत नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ कि जो इसका अप्लाई का प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ 2 स्टेप में पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप इन जॉब्स में लाजमी अप्लाई कीजिएगा, शायद यही आपका नसीब हो। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा असिस्टेंट की जॉब है जो कि 15वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत बैचलर्स डिग्री फ्रॉम HEC क्लास इदारे से आपके पास होनी चाहिए। दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स स्टूडेंट शेल भी उनके पास 6 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए जिसमें MS ऑफिस लाजमी हो, जो कि कंडक्ट किया हो NITV में, जो कि आपने कंप्लीट इसके लिए आपने अपना पीरियड मुकम्मल किया हुआ हो। 18 से 30 साल की 33 ईयर्स के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है। ओपन मेरिट पर 6 और पंजाब वुमेन के लिए 3 सीट्स है। फिर हमारे पास आ रहा है नंबर 5 स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट, मिनिमम जो आपके 1 मिनट में 80 से 40 अल्फाज लिखने की आपकी स्पीड होनी चाहिए।
और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए। जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 19 है। कौन कौन से कोटा वाले अप्लाई कर सकते हैं और अभी कहाँ कहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी अभी आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है जो कि बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजिक्स में, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, इकोनॉमिक्स में फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड इदारे से। और आपको 10 अल्फाज लिखने की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 1 घंटे में और कंप्यूटर पे। आपकी एज है 18 से 33 ईयर्स के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है जो कि हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 2, ओरिजिनल ऑफिस लाहौर में 1, पंजाब के ओपन मेरिट पर 1 सीट है, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 1 है और खैबर पख्तूनख्वा की ओपन मेरिट पर 1 सीट है। फिर आ रहा है अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जो कि 13वीं स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपके पास 3 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स लाजमी होना चाहिए जो कि कंडक्ट किया हो NITV में। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 हैं। यहाँ पे हेड ऑफिस इस्लामाबाद के लिए 2, ओरिजिनल ऑफिस पेशावर के लिए 1, ओरिजिनल ऑफिस लाहौर के लिए 5, ठीक है। यहाँ पे 10 सीट्स आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं। ओपन मेरिट पर 7 सीटें और वुमेन के लिए 3 सीट्स है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ से अभी हम देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जो कि तालीमी काबिलियत मैट्रिक आपकी होनी चाहिए जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। मिनिमम जो आपने 30 अल्फाज आपको 1 मिनट में लाजमी लिख रहे होने चाहिए, बाकी वही क्राइटेरिया है। आपकी एज 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है जो कि ओपन मेरिट पर है, ठीक है। फिर टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब है जो कि 4थे स्केल की जॉब है। फिर लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब है। ये सारी जॉब्स जो ये टेलीफोन ऑपरेटर की ये इंटरबेस पे जॉब है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है और फिर मेरिट पर 1 और खैबर पख्तूनख्वा की 1। फिर स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब है जो कि 4थे नंबर की जॉब है, 4थे स्केल की। प्राइमरी पास आप होने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से हेलो हाई होनी चाहिए ट्रैफिक रूल्स की। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है। टू बी फील्ड ऑन लोकल बेसिस, मतलब आप इस जॉब के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर 11 पे लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब है जो कि 4थे स्केल की जॉब है जो कि प्राइमरी पास के लिए है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 35 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। फिर आ रहा है डिस्पैच राइडर की जॉब है जो कि 4थे स्केल की जॉब है जो कि प्राइमरी पास होनी चाहिए और आपके पास मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाजमी। फिर आ रहा है नैब कासिद की जॉब है जो कि प्राइमरी पास के लिए फराज प्राइमरी पास और सैनिटरी वर्कर जो है वो प्राइमरी पास के लिए जॉब है। अगर प्राइमरी सैनिटरी वर्कर की 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, फराज की भी 3 और जो नैब कासिद की नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। अच्छा, ये जो है ना टू बी फील्ड ऑन लोकल बेसिस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, मतलब इसके लिए कोई कोटा वगैरह मैटर नहीं करता। ये ओपन मेरिट पर सीट्स है, मतलब इसके लिए बंदा कहीं से भी मतलब हायर हो सकता है अगर उसमें काबिलियत हो। पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इनकी ऑफिशियली जॉब्स थी जो कि अनाउंसमेंट की गई थी वफाकी मुहतसिब ऑप्शनमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में। अभी हम चलते हैं कि इनकी कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ जो कि आपको लास्ट में पढ़नी चाहिए अप्लाई के प्रोसेस से पहले, क्योंकि इन्हीं में आपके तमाम सवाल के जवाब हैं जो कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, ठीक है। आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि 14 दिन से पहले आपने जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। दी कैंडिडेट इज लाइकली टू दी कैंसर रिजेक्ट इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा या इनकरेक्ट और फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन अगर आपने प्रोवाइड की होगी तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है चलान के साथ रद्द कर दिया जाएगा, मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा। इदारे के पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे डिक्रीज भी कर दे। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है वो NOC प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है नंबर्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। अभी आपने इस चीज़ को लास्ट में देख लेना है, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ वेरियस पोस्ट विल बी अंडरगो अ रिटन टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट लाजमी होगा जो कि डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटेड किया है बाय एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस ETC ने, जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। द टेस्ट विल बी कंडक्ट एट 5 मेजर सिटीज़। जो टेस्ट ही लिया जाएगा आपका 5 मेजर सिटीज़ में लिया जाएगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर एंड कोटा में। दी ETC टीम विल बी इन्फॉर्म कैंडिडेट अबाउट द वेन्यू, डेट एंड टाइम टू दी टेस्ट। ETC विल बी कम्युनिकेट द टेस्ट रिजल्ट ऑन अ बोथ कैंडिडेट ऑन अ वफाकी मुहतसिब। इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कंडक्ट बाय अ वफाकी मुहतसिब सेक्रेटरीट विद द शेड्यूल ऑफ द अनाउंस्ड बाय द वफाकी मुहतसिब सेक्रेटरीट। मतलब आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा, टेस्ट होगा, वो ETC मतलब एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस लेगी। आपका कहाँ टेस्ट होगा, कौन सी जगह इंटरव्यू होगा, वो आपको कॉल
यह वेबसाइट के थ्रू बता दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, कॉपी वेरिफिकेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंसर्ट बोर्ड यूनिवर्सिटी, देयर टाइम विल बी चेक द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब जब भी आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा ना, आपके पास आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हाउ टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द टेस्ट। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स में भी अप्लाई ऑनलाइन देन http.etc.hec.government.pk की वेबसाइट में आपने आ जाना और यहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कर लेना, जो कि मैं भी आपको बताऊँगा, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट बी कम्प्लीट बाय दी प्रेसिंग दी सबमिट बटन। जब आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। बिफोर फॉर्म डिक्लाइन द रजिस्ट्रेशन, मतलब आप लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 4 बजे से पहले आपने सबमिट कर देना है। ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी इंटर करेक्टली। आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही देनी है, गलत नहीं देनी। आपने अपना जो ओरिजिनल मोबाइल कंपनी नंबर देना है जो कि आपने प्रोवाइड किया है। एप्लीकेशन रिसीव बाय हैंड या कोरियर जो कि एक्सेप्ट और एंटर्ड नहीं की जाएगी। यहाँ पे इन द केस ऑफ एनी फी, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह हो तो आप चाहें तो इनकी ऑनलाइन हेल्पलाइन से भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको परेशानी तो होगी नहीं। अभी मैं आपको कंप्लीट परेशानी का जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होगी वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ओनली सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, जो कि मतलब एप्लीकेशन आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएंगे वही एप्लीकेशन सबमिट होगी। उसके बाद सेव वाली इनकम्प्लीट जो है वो इंटर नहीं की जाएगी, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, आपने इस चीज़ को देख लेना है। फी विल बी सबमिटेड आ फी जे वन लिंक या वन बैंक वन बिल इनवॉइस पेमेंट मेथड, मतलब आप इजी पैसा जैस कैश के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आफ्टर डिपॉजिटिंग द फी थ्रू वन लिंक एट वन बिल इनवॉइस क्लिक ऑन वेरीफाई ऑनलाइन पेमेंट ऑन ETC डैशबोर्ड। मतलब जब आपने पेमेंट वगैरह ऑनलाइन कर देनी है तो आपने ETC के डैशबोर्ड पे आके चेक भी कर लेना है। जो टेस्ट फीस है वो नॉट रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल है, तो आपने ध्यान से अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए। ईमेल और SMS के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन डेट टाइम और वेन्यू बता दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड, आपने ईमेल एड्रेस देना है, आपने वैलिड मोबाइल नंबर देना है वाइल फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे आ जाता है। मैं भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ये ना मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, मोबाइल नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें ध्यान से एंटर करनी है, जो कि भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ से आपने देख लेना जो चीज़ें हैं, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। यहाँ पे आपने नोट पढ़ लें, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग अलोंग द ओरिजिनल CNIC और ओरिजिनल पासपोर्ट ऑन द टेस्ट डे। मतलब आपने अपना CNIC हो, या अगर आपके पास CNIC नहीं है फिलहाल तो आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लाजमी लेके जाना है। रोल नंबर स्लिप जो कि इशू की जाएगी ETC वाया ईमेल, और डाउनलोड आप कर सकते हैं इनकी कैंडिडेट पोर्टल के थ्रू, ये आपको बता दिया जाएगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं लेके जाएंगे तो आपको बैठने नहीं देंगे एग्जाम सेंटर्स में। तो ये इनकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अभी हम चलते हैं इनके अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि etc.hec.government.pk। इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको अप्लाई नाउ के बटन पे नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ETC जॉब। मैंने सिंपली ETC जॉब वाले बटन पर जैसे ही दबाया तो मेरे पास यहाँ पे ETC जॉब का यहाँ पे एक ही जॉब आ रही है, वफाकी मोहतसिब ऑपरेट्समैन सेक्रेटरीट जॉब, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7/9/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। अभी मैं सिंपली इस वाले बटन पर दबा दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इस वाले बटन पर दबा दिया, यहाँ पे मेरे पास टाइटल आ चुका है। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि 17वें स्केल की जॉब है, फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर 17वें स्केल की जॉब, फिर उसके बाद हमारे पास है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब है, फिर हमारे पास यहाँ पे जो है यहाँ पे ये रहा डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की जॉब है, फिर यहाँ पे मेरे पास जो है असिस्टेंट की जॉब है, ठीक है। मतलब हर एक के लिए अलग अलग यहाँ पे इन्होंने देखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपने उसके आगे क्लिक हेयर वाले बटन पे दबा देना है। तो अभी यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ UDC के लिए, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। मैं यहाँ से देख लेता हूँ अपर डिवीज़न क्लर्क कहाँ पे मेरा, यहाँ पे स्टाफ का ड्राइवर है, ये रहा अपर डिवीजन क्लर्क जो कि 13वें स्केल की जॉब है। इसके आगे सिंपली क्लिक हेयर आ रहा है, मैंने सिंपली क्लिक हेयर वाले बटन पर 2 दफ़ा टैप कर दिया, ठीक है।
जैसे ही मैंने 2 दफ़ा टैप किया तो ये मेरे पास इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 3 पेजेस की एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड का बटन आ रहा है, मैंने ये जिसे डाउनलोड वाले बटन पे दबा दिया तो मेरे पास यहाँ पे PDF फाइल में जो है इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसे सेव। जहाँ पे सेव करने के बाद मैंने ये कर ली एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड, ओपन करके भी आपको दिखा दिया। ठीक है, इतना आपको डाउनलोड करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी हम आ जाते हैं, मैं इसे कर देता हूँ अभी यहाँ से कैंसिल। ठीक है, कैंसिल करने के बाद मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ UDC अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो उसके लिए फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं येलो कलर का हाइड किया हुआ है अंडरलाइन, मैंने सिंपली इस वाले बटन पर दबा दिया। जैसे मैंने इस वाले बटन पर दबा दिया, मेरा अकाउंट क्रिएट था तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, अकाउंट कर लेता हूँ लॉग आउट। अकाउंट लॉगिन के बाद सिंपली मैं आ जाता हूँ लॉगिन पर। अगेन लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने अपना अकाउंट बना लेना है साइनअप पे आने के बाद। ठीक है, आपने आ जाना है साइनअप पर। साइनअप पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम, लास्ट नेम, नेशनलिटी आपकी कौन सी है, आपने अपना CNSC टाइप वगैरह एंटर कर देना है जो भी आपके पास हो। आपने अपना CNSC नंबर विदाउट डैश, और फिर यहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड है वो छोटी ABC और बड़ी ABC में एंटर कर देना है। फिर वही आपने कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। फिर आपके पास कौन सा नंबर है, प्राइम मेरे पास पाकिस्तान का नंबर है, मैंने पाकिस्तान एंटर कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी सेल नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, प्राइमरी सेल नंबर में सबसे पहले आपने +92, उसके बाद आपने कोई गैप नहीं देना। फिर आपने यहाँ पे अपना मुकम्मल जो है आपका एक्टिव मोबाइल नंबर हो आपने वो एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस लाजमी दें। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अपना फॉरवर्ड पासवर्ड किया है, मैं आपको भी अपनी मेल्स भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अभी मेल आई है, मेरा ये कोड आया था फॉरवर्ड पासवर्ड में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने अपनी यहाँ पे हैक कॉमन प्रोफाइल आ रहा है etc@hack.government.pt की तरफ से भी ये मुझे मेल आई है। कितने बजे आई है, 42 मिनट्स पहले आई है। ठीक है, मैंने भी अपना रिसेंटली जो पासवर्ड फॉरगेट किया है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस दें। ठीक है, ताकि आपको जो भी अपडेट वगैरह है वो आपकी ईमेल एड्रेस पर ही आए। उसके बाद आपने सिंपली साइन अप वाले बटन पर दबा देंगे, डेट्स इनफ, उसके बाद और कुछ नहीं है। फिर आप आ जाएंगे बैक। जैसे ही मैं बैक आऊँगा तो यहाँ पे मैंने जो अपना CNSC नंबर और पासवर्ड एंटर करके मैं खुद को लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑफिशियली जैसे मैंने अपना CNSC नंबर और पासवर्ड एंटर किया तो मेरे पास हाई एजुकेशन कमीशन का पोर्टल ओपन हो चुका है जो कि पाकिस्तान का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का। यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन, सेव्ड एप्लीकेशन, सबमिशन एप्लीकेशन, हर एक चीज़ मेरी यहाँ पे 0 आ रही है। और यहाँ पे एक्टिव स्कॉलरशिप, यहाँ पे वफाकी मोतसिब ऑफिसमैन सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट की जो कि ओपन टील है 7/9/2024 तक, मैंने सिंपल ये वाले टैप पे दबा देना। ठीक है, ये वाले टैप पे दबाने के बाद मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ UDC के लिए। मैं यहाँ पे देख लूँगा UDC वाला कहाँ है, अपर डिवीज़न क्लर्क। मैंने सिंपली क्लिक हियर वाले बटन पर दबा दिया। जैसे ही मैंने क्लिक हियर वाले बटन पर दबाया तो मेरे पास इस तरीके का अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वफाकी मोतसिब ऑफिसमैन सेक्रेटरीट जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है। आप सब देख सकते हैं कि ये लोड हो रहा है हैक की तरफ से। जब तक ये लोड होता है तो हम सिर्फ इसका वेट ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म लोड हो चुका है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो है यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दी थी। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली चेंज वाले बटन पे आएंगे और यहाँ से आपने जो पिक्चर है वो अपनी चेंज कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा लास्ट नेम उमर अली है तो मैंने वो एंटर कर दिया। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वाले बटन पर दबा देंगे, अगर आप नहीं है तो आपने सिंगल वाले पे दबा देना। आप जेंडर कौन है, मैं मेल हूँ तो मैंने मेल एंटर कर दिया। अगर आप ट्रांसजेंडर है तो आप इस पर एंटर कर देंगे। ठीक है, आपने सिंपली अपना जेंडर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा उमर अली मेल आ रहा है, मोबाइल नंबर मेरा ऑलरेडी आ चुका है जो कि साइनअप में। फिर बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी रेंडमली आप सबके लिए एंटर कर दी है। आपने सिंपली कैलेंडर पे आ जाना और यहाँ से आपने कोई भी अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ से मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे मेरी एज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ एंटर की है, मेरी कंट्री क्या है, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान एंटर किया है, मेरा मज़हब क्या है, मेरा डोमिसाइल रूरल का है तो सिंध रूरल मैंने एंटर किया है। अगर आपका सिंध अर्बन का है तो आपने सिंध अर्बन जहाँ का भी है आप वो एंटर कर दें। रेंडमली मैंने डेटा एंटर किया है आप सबके लिए। जैसे मैंने डोमिसाइल सिटी कोई भी ये सांगर एक्सर शायद आई थिंक ये सिंध में सिटी है तो मैंने भी कोई भी इंटर कर देता हूँ जहाँ भी आपका हो
डोमिसाइल सिटी, यहाँ पे फिर आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट हो आपने वो एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने फादर इन्फॉर्मेशन में आ जाना। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने वालिद साहब का नाम लियाकत अली एंटर किया है मैंने, फिर अपने मैंने वालिद साहब का नाम CNIC नंबर एंटर किया है। मेरे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हयात है तो मैंने अलाइव लिख दिया है। फिर वो कौन सा काम करते हैं, सोशल वर्कर है तो मैंने यहाँ पे सोशल वर्कर एंटर कर दिया है। अभी वो काम कर रहे थे तो करंटली एम्प्लॉय वाले बटन पे टैब पे भी मैंने दबा दिया है। फिर मेरे पास आ रहा है पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन में मेरा जो मेलिंग है वो मेरा है, यहाँ पे मैंने मेलिंग एंटर कर दिया है। मेरा पाकिस्तान है, सिटी मेरा क्या सांगड़ है फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एंटर किया है ये मेरा। फिर मैंने अगेन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मेरा सांगड़ है। यहाँ पे आपने आ जाना पोस्टल कोड आपका जो भी सिटी का या शहर को आप वो एंटर करें। फिर यहाँ पे मैंने रेंडमली कोई भी यहाँ पे एड्रेस एंटर कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो कुछ और भी एड्रेस जो भी आपका है आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास आ रहा है नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन। नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन में से सबसे पहले मैंने अपना CNIC नंबर एंटर किया है। फिर यहाँ पर मेरे पास आ रहा था कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं, पिन या आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या बे फॉर्म। मैंने तो कर दिया भाई ये आइडेंटिटी कार्ड मेरा नंबर है, मैंने वो एंटर कर दिया। कंट्री मेरी क्या है, पाकिस्तान है तो मैंने सिंपली पाकिस्तान एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देना है, ठीक है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दिया तो मैं सेकंड ऑप्शन पे आ चुका हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे मैंने अगेन ढूंढ लेना है कि मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ अपर डिवीजन क्लर्क जो कि 13वीं स्केल की जॉब पे, मैंने सिंपली ये दबा दिया। एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया। टेस्ट सिटी सेंटर में कराची सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर आप कोई भी एज टैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं करना चाह रहा तो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई भी करना चाहते हैं तो अगर आप सिंध रूरल या बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। अगर मैं नहीं करना चाह रहा तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन विल बी सबमिट विद पेमेंट मोड एज 1 लिंक ऑनलाइन पेमेंट 1 बिल, ठीक है। आपने सिंपली मेरे पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे पास यहाँ पे एक्शन का बटन आ रहा है, मैंने सिंपली एडिट वाले बटन पर दबा देना है। एडिट वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे मैट्रिक आ रही है। मैट्रिक मैंने कौन सी कंट्री से की है, पाकिस्तान से, तो मैंने पाकिस्तान। कौन से बोर्ड से की है, उस बोर्ड का नाम, कौन सी मतलब प्रोग्राम, डिग्री प्रोग्राम मैट्रिक लिख देना है, कौन से साल में मुकम्मल किया आपने वो, आपका क्या ग्रेड आया था वो एंटर करेंगे। फिर आपकी टोटल परसेंटेज कितनी है, CGP अब मेरे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। परसेंटेज मेरी 100 में से कितनी आई है, मैंने ऑब्टेन मार्क्स मैंने वो यहाँ पे एंटर कर देने, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क्स कर देता हूँ। टोटल नंबर मेरे कितने आए थे, टोटल नंबरों में से मैंने वो यहाँ पे एंटर कर देने। उसके बाद मैंने सेव क्वालिफिकेशन वाले बटन पे दबा देना है, एजुकेशन वाले पे, ठीक है। फिर सेम मेथड आपने इस तरीके से अपना इंटरमीडिएट, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री की तमाम तालीम आपने एजुकेशन जो ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आपने सेव क्वालिफिकेशन वाले बटन पे आएंगे। फिर यहाँ से मैं कर देता हूँ उसे कैंसिल फिलहाल, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट वाले बटन पर दबा के अपनी जो प्रोफाइल है वो सबमिट कर देनी है। तो ये अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है, जो कि अनाउंसमेंट की गई थी वफाकी मुहतसिब ऑफिसमेंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट की जानिब से जॉब्स की, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 110 है। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, तालीमी काबिलियत आपकी प्राइमरी पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या कोई भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री है वो मेरे बहन भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।